नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में एक और एनडीए दल का नेता आ गया है, एक पार्टी आ गई है और एनडीए के एक गठबंधन साथी के इस एंट्री से बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे हैं जो उससे नीतीश कुमार की हालत खस्ता हो गई है। अब जरा सोचिए, वो चिराग पासवान जो गठबंधन में तो नीतीश कुमार के साथ है, ये कैसे आपको पता है? क्योंकि बिहार में अगर मैं आपको बताऊं या केंद्र में भी बताऊं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही है चिराग पासवान और उनकी पार्टी, और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी भी जो है वो गठबंधन में। ऐसे में चिराग पासवान ने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में बयान दे दिया है और इससे नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है और क्या बयान दिया है? सबसे पहले आपको बयान दिखाते, देखिए बिहार तक की खबर है, लिखा है चिराग पासवान बीपीएससी विवाद को लेकर प्रशांत किशोर के समर्थन में आ गए। साथ ही चिराग ने इस बात पर भी सहमति जताई कि री एग्जाम होनी चाहिए क्योंकि निश्चित तौर पर धांधली हुई है। देखिए चिराग पासवान ने ये कह दिया कि निश्चित तौर पर धांधली हुई और साथ ही प्रशांत किशोर का समर्थन भी कर दिया। इसका ये मतलब है कि क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? क्योंकि बीपीएससी छात्रों का ये प्रदर्शन हालांकि उनकी मांगों को लेकर है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़ती है, राजनीतिक फिगर इसमें कूद पड़ते हैं, तो ऐसे प्रोटेस्ट जो है वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो जाते हैं, उसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो प्रशांत किशोर की एंट्री से बीपीएससी के मुद्दे पर ऐसे ही राजनीतिक मोड़ ले लिया है इस पूरे मुद्दे ने। तो सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? क्या बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे प्रशांत किशोर क्या असल में नीतीश कुमार के विपक्ष में थे? बहुत से ऐसे पेच है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान ने ये बात भी कही है कि अच्छा है अभी हम गठबंधन में हैं, या ये तो गठबंधन की मजबूरी है जिसकी वजह से हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अगर हम भी विपक्ष में होते तो हम भी जोरदार प्रदर्शन करते, छात्रों के समर्थन में दिखते। यानी चिराग पासवान ने एक तरीके से एनडीए के इस गठबंधन को मजबूरी का नाम दे दिया है। और ये कहना कि अगर हम विपक्ष में होते तो हम भी प्रदर्शन करते, इसका ये मतलब है कि बीपीएससी छात्रों की मांग पूरी तरीके से जायज है और इस बात पर भी चिराग ने हामी भर दी है कि री एग्जाम होना चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिर कौन है जो री एग्जाम नहीं करा रहा? अथॉरिटीज किसके अधीन है? सरकार के अधीन। कौन सी सरकार? राज्य सरकार। किसकी राज्य सरकार? नीतीश कुमार की सरकार। यानी ये लड़ाई जो है नीतीश कुमार के खिलाफ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रशांत किशोर को उतारा, उसके बाद अब चिराग पासवान को उतार रही है। लेकिन ये उतार बीपीएससी छात्रों के समर्थन में नहीं रही है, ये चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को उतारा जा रहा है फील्ड में ताकि नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। और ये खिलाफ क्यों बनाया जा सके? अब आप बोलेंगे कि जेडीयू तो बीजेपी के साथ है गठबंधन में, क्योंकि बिहार में जेडीयू कुछ खेला करने की फिराक में है। लालू यादव ने कह दिया है कि द्वार खुले हैं। नीतीश कुमार के जो तेवर है वो अब थोड़े नर्म पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव वहीं दूसरी तरफ जो है और उनके दल के नेता, आरजेडी के नेता भी अब जेडीयू के खिलाफ कोई बयानबाजी कर नहीं रहे हैं। तो ऐसा सॉफ्ट जो मोड़ है, इससे यही पता चल रहा है कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है। वहां अमित शाह जो दौरे पर आने थे, उनके दौरे कभी कैंसिल हो जाते हैं, कभी नीतीश कुमार पहुंचते हैं दिल्ली तो अमित शाह से मुलाकात नहीं होती, कभी राहुल गांधी नीतीश कुमार के साथ मुलाकात कर जाते हैं, तो कभी नीतीश कुमार के बारे में लालू प्रसाद को टिप्पणी कर देते हैं। तमाम तरीके की सक्रियता कि खरमास जब खत्म होगा, दही चूड़ा के बाद जो है सब अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से देंगे कि जेडीयू बड़ा खेला कर सकता है और केवल प्रतिक्रिया नहीं, यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आएंगे। तो हुआ ये है कि अब चिराग पासवान भी आ गए हैं। अब हो सकता है इसके बाद बीजेपी किसी और को उतारे और धीरे धीरे करते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ छात्रों के समर्थन करना इनका मकसद नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बना दिया जाए छात्रों का, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो ना हो लेकिन जेडीयू को नुकसान हो जाए। और नुकसान ऐसा कि अगर जेडीयू सोचे भी कि हम पार्टी बदल ले तो वो पार्टी बदल ना पाए, और अगर पार्टी बदल लेते हैं तो अमित शाह के साथ ललन सिंह और बहुत से ऐसे नेता है जेडीयू के और पार्टी तोड़कर वो अपने साथ ला सकते हैं, और नहीं बदलते हैं तो नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाया जाएगा ये बोलकर कि आपके राज में आपके चेहरे पर तो छात्र काफी उग्र हो जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो इस माहौल में तो भैया हम आपको नहीं बना सकते मुख्यमंत्री का चेहरा। यानी नीतीश कुमार, मिला जुलाकर बात यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है
चिराग पासवान को फील्ड में उतारना और इस तरीके की बयानबाजी करवाना भारतीय जनता पार्टी केवल एक मकसद से कर रही है, जिससे नीतीश कुमार की छवि खराब हो जाए, नीतीश कुमार की इमेज पर डेंट लगना, यानी भारतीय जनता पार्टी का रास्ता थोड़ा साफ हो जाना और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद की रेस से बाहर निकाल देना। महाराष्ट्र की तर्ज पर पूरा खेल खेला जा रहा है, जैसे एकनाथ शिंदे के साथ किया गया, उसी तर्ज पर अब नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री के चेहरे से मुख्यमंत्री की रेस से बाहर निकाल देना है और कारण भी नीतीश का खुद बताना है कि छात्र आपसे नाराज है, इसलिए आपको नहीं बना सकते। और अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर जाते हैं तो अमित शाह ने पहले ही चाल चल रही है, पहले ही जाल बिछा लिया है कि हम इन नेताओं को जो है पार्टी में अपने ले आएंगे और जेडीयू का दो फाड़ कर देंगे। तो ये पूरी साजिश जो इस समय बिहार की राजनीति में उठापटक चल रहा है। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान के इस बयान से क्या आपको बीपीएससी छात्रों के प्रति सहानुभूति या सचमुच वो दिख रहा है, दरियादिली दिख रही है, या फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ करने का बड़ा नियोजन कर रही है, सुनियोजन कर रही है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।